वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2024 का जो प्रीलिम्स का जीएस का एग्जाम हुआ है उसकी सेट डी की आंसर की आज हम डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल जब हम पेपर की बात कर रहे हैं तो जो सेट पैटर्न है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का वही डोमिनेट कर रहा है, बट इसके अलावा इस बार हम देख रहे हैं कि मैथ्स द फॉलोइंग वे पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स जो हैं उनका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ, राइट। अगर आपने नोटिस भी किया होगा पेपर के अंदर तो अप्रॉक्सीमेटली 2 या 2.5 ईयर्स के हमारे पास करंट अफेयर्स जो है पेपर में आपसे पूछे गए हैं, एंड एज रिसेंट एज मई 2024, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस यहाँ पे बच्चों का बना रहे अलॉन्ग विद अदर सब्जेक्ट्स, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में हमें पता है ओवर क्राउडिंग की बात हो रही है, तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं निकल सकती, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पर 0 इसका आंसर था। देन हमारे पास हमसे पूछा गया परसेंटेज एंड इट्स अलाइड इंडस्ट्रीज का अकाउंट किसका टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इको सर्वे से ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन की जब हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो आपको इको सर्वे अगर आपने नहीं देखा होगा तो इको सर्वे जो 2023-2024 का आया है हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट की, जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट की फिगर मिल जाएगी। देन अरेंज द फॉलोइंग ईयर्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स था यहाँ पे इन हिमाचल प्रदेश इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, यानी कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते से घटते हुए क्रम में इसको करना था आंसर को मार्क, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देन यहाँ पे 2022-2023 में मैच करना था आपको इंडस्ट्री को सब सेक्टर हिमाचल प्रदेश के साथ, तो अगेन ये भी इको सर्वे का ही एक क्वेश्चन है, राइट। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर भी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आ जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ अगर हम बढ़ें, फॉर द ईयर 2023-2024 मैच द टाइप और नेम ऑफ बैंक्स, अगेन इको सर्वे पे ही ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट फिगर्स वहाँ पर दी गई हैं, आप देख सकते हैं जाकर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन था गिर नेशनल पार्क को कौन से साल में इस्टेब्लिश किया गया था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसका 1968। देन 8th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं डायरेक्टरेट फॉरेस्ट एजुकेशन इज लोकेटेड एट अगरतला, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं थी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में ही यहाँ पर लोकेटेड है, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा फॉर क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेटमेंट नंबर 1 की विद रिस्पेक्ट टू क्वेश्चन नंबर 9, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि टीक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सेलाइन रीजन्स ऑफ इंडिया का इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, हमें पता है डेसिडस ट्री है ऑलमोस्ट, है ना। बबूल की बात कर रहे हैं तो ये एरिड रीजन्स में ज़्यादा है, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की यहाँ पर बात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स अगर आपको याद होंगी तो आपको करेक्ट आंसर पता होगा। देन अरेंज करना था हमने नेशनल पार्क्स को ईस्ट टू वेस्ट की तरफ से, तो 10th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। देन इसके अलावा अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो यहाँ पे एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज की जब बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हमारे अकॉर्डिंगली 2, 1, 3, 4 जो पैटर्न है वो होना चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं प्रोवाइड किया गया है, तो इसका कोई आंसर मैं आपको डायरेक्टली नहीं बता सकती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ अगर हम चले तो ट्रावनकोर एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो राजस्थान में नहीं है, ठीक है। कौनकन एग्रो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट महाराष्ट्र एंड गोवा, बिल्कुल करेक्ट बात है, डायरेक्ट डेटा था ये भी, ठीक है। तो नेशनल हर्बेरियम ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स इज एट न्यू दिल्ली। जब हम 12th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो बी यानी कि सेकंड एंड थर्ड हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है, ठीक है। तो त्रिवेणी एग्रो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास असम में नहीं है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। 13th क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं मंकी वैली लाइज इन चंबा, तो 13th क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो भी ऑप्शन नंबर बी है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि ग्रेट हिमालय जो है ना उनको एल्पाइन जोन्स को अगर हम कहते हैं कि वो डिफाइन करते हैं, रेफर करते हैं एल्पाइन जोन्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो चूड़धार जांस्कार वैली में यहाँ पर नहीं है, जांस्कार रीज में नहीं है, क्यारदा दून वैली भी कांगड़ा में यहाँ पर नहीं लाई करती है। देन रामसर साइट्स के साथ मैच करना था नेम ऑफ द स्टेट को, तो 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अगर हम बढ़ें, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देन 16 की जब हम बात कर रहे हैं
एज पर आर डाटा नॉट श्योर 16 क्वेश्चन को हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लेम नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारे अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है इसमें तो आप क्वेश्चन नंबर 16 के रिगार्डिंग कमेंट भी कर सकते हैं। देन 17 क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो अगेन बेसिक सा क्वेश्चन था न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था नॉट रिलेटेड टू न्यूट्रिशन। तो स्काउरिंग बेसिकली डायरिया को बोलते हैं। ठीक है, तो डायरिया जो है वो न्यूट्रिशन का पार्ट यहाँ पर नहीं गिना जाता। देन 18 क्वेश्चन की बात करते हैं, सन से जो हमें हीट आती है उसको ऑब्वियस सी बात है हम रेडिएशन बोलते हैं। देन 19 क्वेश्चन है कि अपर जॉ इज एन इमूवेबल जॉइंट, तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही बात आपको कही गई है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि कार्टिलेजेस आर हार्डर देन बोन्स, तो बेसिकली बोन्स आर हार्डर देन कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस फ्लेक्सिबल ज़्यादा होती हैं बोन्स से। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। देन 20th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज, बिल्कुल करेक्ट बात है। एंड उसी यहाँ पे रस्टिंग को रोकने के लिए हम गैल्वनाइजेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसमें जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर, तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। देन 21 की बात करते हैं, तो ये भी डेटा बेस्ड क्वेश्चन था, तो 21 का अगर आपको वैल्यूज़ याद होंगी तो आप इसका आंसर दे सकते थे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर है। 22 की तरफ चलते हैं, तो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड ओवरी, तो नहीं होता ये। ठीक है, लीफ को जब हम डिवाइड करते हैं तो वो लैमिना का वो पार्ट रहता है, डिवीजन ऑफ लीफ, तो ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। रूट्स जो है एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट सी। एंड पेटल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फ्लावर, तो ऐसा नहीं होता है, राइट। तो हमारी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट अगेन अगर हम कहें यहाँ पर करेक्ट होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। 23rd की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इंसुलिन रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल, हमें पता है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल था कि सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन अकर्स इन मेल्स, तो सिर्फ मेल्स ही नहीं फीमेल्स में भी होती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन में कॉज डॉर्फिज्म, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली नहीं ये मानते हैं आयोडीन की डेफिशिएंसी से हमें गोइटर होता है, तो गलत ये स्टेटमेंट है। तो थायराइड ग्लैंड रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी। तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन मैच द फॉलोइंग था 24th क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर अगेन फैक्ट्स के ऊपर ये बेस्ड था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 25th की तरफ चलते हैं, तो कंट्री है, थोड़ा सा पेचीदा सवाल, अगर आपने पढ़ा होता तो आपको मे बी थोड़ा सा आइडिया लगता, तो आप ये को सॉल्व कर सकते थे क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देन 26 की तरफ अगर हम बढ़ें, तो 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय। ठीक है, कि एज पर द लेटेस्ट एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 विच इंडियन सिटी इमर्ज एज द मोस्ट पोल्यूटेड, राइट। तो पोल्यूटेड में यहाँ पे अगर हम बेगूसराय की बात करते हैं, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बेगूसराय का नाम आया था। ठीक है, मोस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी में बेगूसराय का यहाँ पे रिसेंटली नाम आया था। करंट अफेयर्स की बात हो रही है। देन करंट अफेयर्स की ही बात करें तो 27th क्वेश्चन भी उसके साथ डील कर रहा है कि विच पोजीशन इंडिया गॉट इन EIU's डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, तो इसका करेक्ट आंसर है 27th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। देन 28 का है कि हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द बॉब जोन्स अवार्ड, द हाइएस्ट ऑनर ऑफ US गोल्फ एसोसिएशन ए, इसका करेक्ट आंसर था टाइगर वुड्स। देन 29 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि शिंकुला टनल ऑल्टीट्यूड है उसका कितना 15,855 फीट, तो ये गलत स्टेटमेंट है कि 16,000 फीट से ज़्यादा इसका ऑल्टीट्यूड है। ठीक है, सेकंड है कि अटल टनल की जो लेंथ है वो 6.02 किलोमीटर है, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, तो 9.02 किलोमीटर थी। ठीक है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। देन 30th क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो राम मंदिर है, स्टेटमेंट 1 कह रही है कि डिज़ाइन किया गया है मारू गुर्जर स्टाइल में, सब स्टाइल में, तो बेसिकली नगर स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है कि इसको डिज़ाइन सोमपुरा फैमिली जो कि अहमदाबाद की है उन्होंने डिज़ाइन किया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, राइट। तो अब फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन 31 की जब हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि जब हम बाबल मंदाब की बात करते हैं, बाबल मंदाब जैसे आप बोलते हैं, टिप ऑफ यमन में है, मैरीटाइम चोक पॉइंट है रेड सी क्राइसिस को लेकर, बिल्कुल करेक्ट चीज़ है। बट इसके अलावा अगर हम देखें तो वेस्टर्न एंट्रेंस जो है वो इसकी रेड सी की बाबल मंदाब से नहीं होती है। ठीक है, तो अब वो ईस्टर्न हमारी एंट्रेंस होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। देन वील मूव टू 32nd क्वेश्चन कि अरेंज करना था हमें इंडियन क्रिकेटर्स, अगेन करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो 32nd का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 33rd की जब हम बात करते हैं तो 33rd का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अरेंज करना था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में कि पूरे साल में कौन सा दिवस कैसे आता है। तो 34th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ग्लोबल समिट। सो अगेन ये करंट अफेयर्स अगर आप देख रहे होंगे, वेबसाइट्स को भी देखते होंगे ना, तो ऑलरेडी अगर आप ये भी देखेंगे तो ये ऑर्डर में आपको दिया गया था।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो 35th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रीजा इज अ ट्रेडिशनल ट्राइबल ड्रेस फॉर असम। तो असम नहीं है यहाँ पे, असम की जगह यहाँ पे त्रिपुरा आना चाहिए था। देन नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड एट पटना, करेक्ट आंसर है ये। अंडर वाटर मेट्रो रेल सर्विसेज हैज बीन इनॉग्रेटेड इन कोलकाता, ये गलत है। देन फोर्थ पेलोड एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सेंटर हैज़ बीन स्टार्टेड एट श्रीहरिकोटा इन आंध्र प्रदेश। तो ये करेक्ट था हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमारी सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाती है, जो कि ऑप्शन में मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। बट अगर आप देखें तो अगर ऑप्शन की तरफ बढ़ते हुए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट होता हुआ, क्योंकि अब अगेन पेलोड सेंटर की जब हम बात करते हैं जनरली हम मान के चलते हैं कि श्रीहरिकोटा में ही होगी, ठीक है। तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर है, बट यहाँ पर इसका हमारे अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डाइसी क्वेश्चन। देन 36 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सपोसैट जो है वो अनरेवल करेगा मिस्ट्रीज ऑफ ब्लैक होल्स, ठीक है। तो 36 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो बजट है ना इनिशियली बहुत कम सिलेक्ट किया गया था, चूज़ किया गया था, ठीक है। तो अब वो $188 मिलियन जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो ये ब्लैक होल्स की तरफ यहाँ पे नहीं देखेगा, रेडिएशन की बात करता है। तो 2 साल का इसका लाइफ स्पैन नहीं है, 5 साल का यहाँ पे लाइफ स्पैन है। तो इसका लॉन्च पैड जो है वो आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा, बिल्कुल करेक्ट बात है, सेकेंड एंड फोर्थ। देन 37th की जब हम बात करते हैं सवाल की, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, कि अब सोलर अलायंस हेडक्वार्टर्स जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में ही हुआ है। क्यों? अब सेकंड जो हमारी स्टेटमेंट है कि जो कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लोकेटेड है इन न्यू दिल्ली, बिल्कुल करेक्ट। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है यूएसए का आइडिया नहीं था, इंडिया का आइडिया था, तभी गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर भी बनाया गया है। तो क्वाड हैज़ ब्रॉट टुगेदर इंडिया एंड रशिया। तो बेसिकली ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा डाइसी हो जाता है इसको आंसर करना। बट जो शॉर्ट यहाँ पे बात थी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट को लेकर तो थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो 38 क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट थी कि कंप्यूटर साइंटिस्ट जो थे हरि बालाकृष्णन, उनको अवार्ड किया गया था 2023 का मार्कोनी प्राइज, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कहती है वाइडेस्ट गैप जो है वह हमारी वेस्टर्न घाट्स में है, कहाँ? पलक्कड़ इन केरला, राइट। तो इसका एक और नाम भी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो कोई भी ऐसा रेजिंग डे जो है रिवाइज नहीं किया गया। और उसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी, या फोर्थ स्टेटमेंट सॉरी अगर हम बात करूँ, एक वांटेड बर्न्ट रेजिड्यू है कोल थर्मल पावर प्लांट का इंडिया के लिए, फ्लाई ऐश। तो इज़ अ नॉट अ वांटेड हमारे पास कोई रेजिड्यू है ना, आता है, बट हम इससे छुटकारा कैसे पाए वो एक दिक्कत है। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट आप इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, राइट। तो सी इसका करेक्ट आंसर होता है। देन 39 क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ए इसका करेक्ट आंसर है, राइट। तो आपको मैच करना था डेट ऑफ लॉन्च। अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था ये, अगर आपको नहीं आता तो आप इसे छोड़ भी सकते थे। तो 48 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आपको लोकेशन और समिट यहाँ पे न्यूज़ अगर फॉलो करते हो तो पता होगा। देन 41st क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो ऑप्शन नंबर ए, अगेन इसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, हमारे अकॉर्डिंगली इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बट अगर कोई और अगेन ऑप्शन है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, हमें करेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। 42nd क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दादरा मूवमेंट की बात की जा रही है 1930 में, अब हिमाचल की हिस्ट्री से ये क्वेश्चन पूछा गया। देन 43rd क्वेश्चन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था बालसान ठकुरिया के बारे में, तो अलग सिंह ने ये शुरू किया था। देन स्टेटमेंट 1 ऑफ 44th क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द बुक पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया भीमराव अम्बेडकर जी ही थे, करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी रामकृष्ण परमहंसा वॉज गदाधर, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 44th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देन 45th क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है? भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन वॉज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1883। तो 45th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है कि यहाँ पे ईयर को लेकर थोड़ा सा इशू आ सकता है, ठीक है। देन सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि वेद समाज को 1867 में कर्नाटका में इस्टेब्लिश किया गया था। देन 46 क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो सी इसका करेक्ट आंसर है कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बट सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो ललित वर्मन नहीं थे, वो साहिल वर्मन थे, राइट। तो चंबा का अपना ही अब करेंसी थी एंशिएंट टाइम में, जिनको हम चकली भी बोलते थे। ये करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। देन 47th की जब हम बात कर रहे हैं, इवेंट्स को हमने इंडियन हिस्ट्री की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो 47th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1432। देन 48th की अगर हम बात कर रहे हैं तो 48th का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी।
देन प्री कांग्रेस एसोसिएशंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम लगाते हैं। तो 49th की जब हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 50th क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो 50th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3rd एंड 4th स्टेटमेंट ही हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, परमहंसा मंडली जो है उसको एस्टैब्लिश मद्रास में नहीं किया गया था, गलत स्टेटमेंट है। अल्फ्रेड वेब वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन, फर्स्ट नहीं थे, थर्ड थे, टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ INC। ठीक है, 3rd स्टेटमेंट सही है, बदरुद्दीन त्याबजी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 51st की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाता है। 3rd एंड 4th स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 1910 इलाहाबाद सेशन नहीं था। ठीक है, INC का अगर आपको पता होगा तो जनगण मन जो है इलाहाबाद सेशन में और ऊपर से यहाँ पर नहीं किया गया था, इसको उस टाइम पे नहीं किया गया था। देन स्वामी दयानंद सरस्वती ने हॉइस्ट किया था खंडनी पताका, तो इलाहाबाद में नहीं, 1867। ठीक है, तो गलत स्टेटमेंट है। तो लास्ट चार्टर एक्ट 1853 का ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था, करेक्ट स्टेटमेंट है। मॉडर्न एजुकेशन इंडियंस जो है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था रिवोल्ट ऑफ 1857, क्यों? क्योंकि उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा बैकवर्ड माना था। राइट, तो 3rd एंड 4th स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। 52nd की बात करते हैं हम, तो 52nd का करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1st एंड 4th स्टेटमेंट करेक्ट है कि फर्स्ट सिंह सभा जो है वो फाउंड की गई थी 1873 में अमृतसर में, बिल्कुल करेक्ट है। ज्ञान सिंह जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थे, वो फर्स्ट सेक्रेटरी थे ऑफ सिंह सभा। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स जो है ना, यहाँ पे जो ठाकुर सिंह सांधावालिया की बात की जा रही है, तो ये यहाँ पे नाम नहीं था। ठीक है, तो सेक्रेटरी जो थे वो ज्ञान सिंह थे, तो अब सांधावालिया जी के यहाँ पे कोई यहाँ पे रोल नहीं दिख रहा है। तो 2nd एंड 3rd स्टेटमेंट हमारी गलत है। ठीक है, 4th जो है खालसा कॉलेज की बात की जा रही है, अमृतसर में 1892 में से इस्टेब्लिश किया गया। देन 53rd की जब हम बात कर रहे हैं तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, मेजर इवेंट्स। राइट, तो डी ऑप्शन 53 का करेक्ट आंसर। 54th की जब हम बात करते हैं तो 54th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राइट, तो अगेन यहाँ पे आपको फॉर्मेशन ईयर पार्टीज के साथ यहाँ पे मैच करना था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बट हिस्ट्री को बारीकी से यहाँ पर देखने की जरूरत विद रिस्पेक्ट टू हिमाचल का एग्जाम। ठीक है, 55th की जब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, पब्लिशिंग ईयर के साथ। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन नंबर जो ए है ना करेक्ट आंसर, उसमें जो डी के साथ हमारा जो 55th क्वेश्चन के हिसाब से ए के साथ जा रहा है, बट जो बॉम्बे क्रॉनिकल की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ईयर जो है यहाँ पे एक्चुअली में 1910 होना चाहिए था, बट 1913 मेंशन किया गया है, तो भी करेक्ट है, माना जा सकता है। ऑप्शन ये भी, इसको भी वैलिड माना जा सकता है, क्योंकि बाकी तीनों जो साल में बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप आंसर देखने की कोशिश करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनता है। देन 56 की बात कर रहे हैं, पोडू फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग इज पॉपुलर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो 56 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 57 की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सीजगर्स की बात हो रही है, तो 57 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्लास इंडस्ट्री। राइट, 58 की बात करते हैं कि लायंस इज अ मेजर इंडस्ट्रियल टाउन ऑफ ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। राइट, तो 59th क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स ही यहाँ पर गलत है हमारे पास। ठीक है, देन 60th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर सही है कि पतारी रिवर एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, टॉन्स रिवर की। देन पटौरी ही रिवर की है, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, उसके ऊपर यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई थी। देन 61st क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है कि 12 शिगरी ग्लेशियर जो है उसको फर्स्ट सर्वे किसने किया था, वॉकर एंड पॉस्को। अब इन्होंने साल कौन सा, 1906 के अंदर, एंड 12 शिगरी वॉज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। देन 62nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसको अरेंज करना था, इंडिया की जो स्टेट्स है फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट फ्लड प्रोन एरियाज के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ में जब आप अरेंज करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होता है, 1 3 2 4 इसका करेक्ट ऑर्डर बनता है। 64th की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अरेंज करना था कंट्रीज ऑफ यूरोप को फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देन 65th की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 2nd एंड 3rd स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। ठीक है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में नहीं है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कहाँ पे है। कि गल्फ ऑफ कच्छ इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव इंडिया, गलत है ये बिल्कुल स्टेटमेंट है, सुंदरबंस की हम बात करते हैं। देन 66 की जब बात करते हैं हम क्वेश्चन की, तो 66 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यानी कि 2nd एंड 4th स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है
कि तेल इज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है हमारी। एंड तेलंगाना रिवर 300 किलोमीटर लॉन्ग एंड राइजेस फ्रॉम सतपुरा हिल्स, तो ये स्टेटमेंट भी ना सतपुरा हिल्स वाली बात जो है वो उसके अलावा यहाँ पे गलत नजर आती है। 67 की जब हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि लीड सिटी इज फेमस फॉर वॉचेस प्रोडक्शन, गलत है। बाकू सिटी इज़ नोन फॉर कल्ट्री इंडस्ट्री, ये भी गलत स्टेटमेंट है हमारी, ठीक है। इसके अलावा 68 की जब हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। तो हमें ग्लेशियर को रेंज के साथ यहाँ पे मैच करना था, तो ऑप्शन नंबर सी अगेन फैक्ट बेस्ड ये क्वेश्चन। 69th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगेन डेंसिटी है हिमाचल प्रदेश के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, फॉरेस्ट कवर टाइप या एरिया टाइप, टोटल एरिया इन हिमाचल प्रदेश के साथ। एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछा गया। 70th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, रिवर एंड सिटी का आपको मैच करनी थी, ठीक है। इसके अलावा 71st क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द इंडियन इकोनॉमी एज बुलक कार्ट इकोनॉमी, राइट। 71st का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 72nd की तरफ बढ़ते हैं। 72nd का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है 15%, राइट। तो ये तो बहुत फेमस सी बात है, बिल्कुल डायरेक्ट है क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया पॉलिटी का यहाँ पे। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd की जब हम बात करते हैं, 73rd का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल फॉर हिमाचल प्रदेश, जब उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सितंबर 30, 1948 के अंदर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सत्य देव भूसारी जी। देन 74th क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है हमारे पास, ठीक है, कि फाइनेंस, अब फर्स्ट हमारी स्टेटमेंट है कि फाइनेंस मिनिस्टर इज अ फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ना ये हमारे पास, ये स्पीकर डिसाइड करते हैं। देन सेकंड स्टेटमेंट है कि इंडियन सिस्टम ऑफ डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी। 75th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कि पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि बी आर अम्बेडकर स्टार्टेड वैकम सत्याग्रह इन 1924 फॉर टेम्पल एंट्री फॉर अनटचेबल्स, तो ये ऐसा नहीं है। वाइकम सत्याग्रह अगेन न्यूज़ में था, है ना, तो उनकी एनिवर्सरी अभी जो वाइकम सत्याग्रह की हुई थी उसी के बेसिस पे यहाँ पे आपसे सवाल भी पूछ लिया गया। सेकंड स्टेटमेंट है कि ज्योतिबा फुले वाज नॉट एसोसिएटेड विद रिपब्लिकन पार्टी, तो ये अब करेक्ट स्टेटमेंट हमारी हो जाती है, ठीक है। देन अब 76 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो गलत है कि 1949 में पंजाब विलेज पंचायत एक्ट 1939 वाज एनफोर्स एंड 132 पंचायत वाज एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल, ठीक है। तो ये नंबर के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो आ जाता है, ठीक है, कि बाय द एंड ऑफ 1956 देयर वाज 466 ग्राम पंचायत। तो इवन कि इतनी माइन्यूटली आपसे ये क्वेश्चन डिटेल में पूछा जा रहा है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जस्ट बिकॉज के ये नंबर्स हैं 132 एंड 466 उस वजह से गलत हो जाते हैं, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। देन 77th क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे हमने करना था क्या कि स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन रिलेशन टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। तो 341 जो स्टेटमेंट्स हैं हमारी वो करेक्ट है, राइट, कि इट डज नॉट प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच अंडर आर्टिकल 19, ठीक है। एंड इसके अलावा इट रिप्लेस द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। देन इसके अलावा इट रिपील द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। देन कि दिस केम इनटू फोर्स ऑन 12 October 2005। देन इसके अलावा 78th क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर करेक्ट है कि बाबा कांसी राम जो थे ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे ऑफ हिमाचल प्रदेश। देन ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गदर पार्टी, ही गलत स्टेटमेंट है। ही टुक ओथ टू वेयर ब्लैक क्लोथ्स टिल इंडिया गेट्स इंडिपेंडेंस, ये बिल्कुल करेक्ट है, उन्होंने प्लेज लिया था। देन ही वॉज गिवन द नेम पहाड़ी गांधी बाय सरोजनी नायडू, ये गलत है, ठीक है। देन 79th की जब हम बात कर रहे हैं, 79th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर सही है। तो अगेन हिमाचल से रिलेटेड ये सवाल पूछा गया था कि मंडी वॉज द फर्स्ट स्टेट इन शिमला हिल्स इन विच पंचायती राज एक्ट वॉज पास, दिस इज करेक्ट, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। एंड ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट लाला लाजपत राय नेवर विजिटेड मंडी, तो ऐसा कुछ भी हमारे पास यहाँ पर इसका सबूत नहीं है। देन थर्ड कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिड नॉट स्टार्ट इन हिमाचल, बिल्कुल बेसिक सी बात है ना, तो यहाँ पर हमारा जो स्टार्ट करने वाली बात है यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। देन राजकुमारी अमृत कौर फ्रॉम शिमला कंडक्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है।
वो उनका पार्ट भी रही हैं, जेल में भी रही हैं। तो अगेन अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो वहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं हमें करेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। बट अगेन अगर आप ऑप्शन वाइज देखें तो हमने ऑप्शन डी इसमें मार्क किया है, बट अगेन अगर आपके पास कोई और एक्सप्लेनेशन है आप हमें बता सकते हैं। तो 80th क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, कि सेंटर एंड स्टेट्स हैव इक्वल पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल गलत बात है ना। अमेंडमेंट इन द 77th शेड्यूल रिक्वायर्स द रैटिफिकेशन बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ नॉट लेस देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ऑल्सो बी अमेंडेड। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट हो जाती है, बेसिक स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे अमेंड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 81st क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 81st का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। ठीक है, कि अब विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बेसिक सी बात थी, फर्स्ट एंड फोर्थ डिस्प्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, डायरेक्ट दिया हुआ है। इलेक्शन और इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्शन का तो इलेक्शन कमीशन ही देखते हैं। देन डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इसके अलावा अगर डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, तो ये बिल्कुल करेक्ट बात है। ठीक है, तो यहाँ पर यूनियन टेरिटरी जो है वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट रहती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास यहाँ पर क्यों जाएगी, क्योंकि सेंटर का ही रूल है ऑलरेडी, है ना। 82nd क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट। देयर इज नो मेंशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई मेंशन ही नहीं किया गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन का। ठीक है, इसके अलावा अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में कैसे हो सकता है, राज्यसभा का तो कोई रोल ही नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन के साथ। ठीक है, तो अ मनी बिल कैन बी टेबल्ड इन आइदर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल बेसिक सी स्टेटमेंट थी कि ये गलत है ना। मनी बिल की बात करते हैं तो लोकसभा में ही आ सकता है। तो प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन, बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि मनी बिल जब इंट्रोड्यूस होता है उनके लिए प्रायर असेंट होती है हमारे पास प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, है ना। तो फर्स्ट जो है फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। 83rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 83rd का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे रिट्स के साथ आपको मैच करना था लिस्ट को, तो ये भी बेसिक सा सवाल था बिल्कुल। हैबियस कॉर्पस क्या होती है, ठीक है, एंड हैबियस कॉर्पस का हमें पता है ना, कि आपको किसी की बॉडी को आपने क्या किया है कि उसको आप प्रोड्यूस कीजिए, है ना। तो अब आपको पता है कि हैबियस कॉर्पस में हमें पता है कि आप किसी की कॉर्पस का बेसिकली जब हम मीनिंग निकालते हैं, है ना, तो कॉर्पस का हमें पता है कि बॉडी, टू हैव अ बॉडी ऑफ, है ना। तो अब ए का करेक्ट आंसर यहाँ पे टू प्रोड्यूस इन पर्सन है, कि आपके पास जो बॉडी है यू हैव टू प्रोड्यूस इट। ठीक है, मैंडेमस होता है कि आप किसी को कमांड कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंडेमस के अकॉर्डिंगली अब आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ऑफिशियल्स को टू एक्ट सर्शरारी एंड देन क्यो वारंटो रेट, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। 84th की जब हम बात कर रहे हैं, 84th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से कमीशन जो हैं वो किस हिसाब से इस्टेब्लिश किए गए थे, इसका करेक्ट आंसर। देन 85th क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कि यहाँ पे नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड नेम ऑफ द मेंबर्स। तो यहाँ पे अगेन क्योंकि गौरी प्रसाद जी है, उनकी डेथ की भी न्यूज़ काफ़ी पुरानी न्यूज़ है, बट न्यूज़ जो आई थी उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे रेवल सर का अगर आपको आंसर पता होता तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता। ठीक है, क्योंकि ए ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 3 के साथ डायरेक्टली जाता तो आपको पता होता। देन 86 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 86 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 2028 की जो इंडियन गवर्नमेंट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको दिसंबर 2028 तक एक्सटेंड फर्दर कर दिया गया है। देन 87 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री में नेसेसरली कब होगी। ठीक है, टेक्निकल प्रोग्रेस वर्ल्ड इकोनॉमी में होती है तो कंट्री में तो ज़रूरी नहीं है ना कि ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। पॉपुलेशन बढ़ती है तो ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, वो तो अब आप कह सकते हो कि हमारा डिविडेंड जो है वो बढ़ा देता है। देन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, तो वर्ल्ड इकोनॉमी वाले तो क्वेश्चन के अगर आप ऑप्शन है उसको ऐसे पिच आउट कर सकते थे। तो कैपिटल फॉर्मेशन अगर होगी कंट्री के अंदर तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूर होगी। ठीक है, तो 88 क्वेश्चन मैथ्स के सवाल भी आने लग गए हैं, तो ऑप्शन इसका करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर डी है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। देन 89 की जब हम बात करें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ट्रिकल डाउन थ्योरी के हिसाब से कि जो बिजनेस है उसको फ्लरिश करने दीजिए, सिंस जो प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन हो जाएंगे टू लोअर इनकम इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो हमारी इकोनॉमिक थ्योरी है वो प्रिडिक्ट नहीं करती है कि इनइक्वालिटी है। ठीक है, वो इकोनॉमिक थ्योरी हमारी बेसिकली प्रिडिक्ट क्या करती है कि इवेंचुअली जब भी कंट्रीज़ ग्रो करेंगी, ठीक है, जो कि जो लो पॉपुलेशन भी नहीं, इनफैक्ट जो यहाँ पे लो इनकम कंट्रीज़ है इवेंचुअली इकोनॉमिक थ्योरी के हिसाब से वो भी अब डेवलप्ड कंट्रीज़ को मैच करेंगी। ठीक है, आने वाले टाइम में। तो इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट आंसर है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है।
देन 90th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, एज ऑफ दिसंबर 2023 अराउंड 1.3 करोड़ कैंडिडेट्स हैव रिसीव ट्रेनिंग अंडर PMKVY। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी। सेकेंड स्टेटमेंट है 60 लाख इंडिविजुअल्स हैव बीन प्लेस, तो प्लेसमेंट की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, तो 91st की जब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ई वे बिल जनरेशन की बात हो रही है, कंटिन्यूज टू ग्रो स्टेडली, करेक्ट है। एंड रेल फ्रेट ट्रैफिक एंड पोर्ट कार्गो ट्रैफिक आर ग्रोइंग एट अ हेल्दी पेस। तो यहाँ पे इस पे सवालिया निशान भी उठाया गया था, जिस वजह से न्यूज़ में भी था, अगर आपने इसको देखा होगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ग्रो कर रही हैं, बट अगेन अगर आप देखेंगे कि जो रेल फ्रेट ट्रैफिक है वो पोर्ट कार्गो जो है वो बढ़ रही हैं, बट हेल्दी पेस पे बढ़ रही हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया था न्यूज़ के अंदर। देन 92nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, देन नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन विद रेफरेंस टू द हेल्थ प्रोग्राम्स पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ स्टार्टिंग ईयर के बेसिस पे आपको यहाँ पर इसका आंसर देना था। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से ए इसका करेक्ट आंसर है। 93rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर है कि अगेन ऑर्डर के हिसाब से सोशल सर्विसेज स्कीम जो है अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ ओरिजिन पे हमने इसको मार्क करना था। देन 94th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि विद रेफरेंस टू स्टेडी डिक्लाइन जो मोर्टालिटी रेट में हुआ है ओवर द ईयर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट थी। ठीक है, एक्सपेंशन इन इंसिडेंस ऑफ मलेरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस अगर बढ़ जाएंगे तो कैसे हमारी डिक्लाइन होगी मोर्टालिटी रेट में। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एजुकेशन एंड डिक्रीज लिटरेसी, तो लिटरेसी अगर डिक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास बीमारियाँ ऑब्वियसली बातें बढ़नी शुरू हो जाएंगी ना, तो डिक्लाइन कैसे होगा मोर्टालिटी रेट में। बेसिक सा सवाल था, फर्स्ट एंड फोर्थ के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। 95th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ओनली, राइट। कि हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया आउटले ऑफ 1200 करोड़ रुपीस, तो ये बजट वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, बजट से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन कोट किए गए थे, स्टेटमेंट्स कोट की गई थी, उसी के बेसिस पे सवाल आपसे पूछा गया। देन 96 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आपको क्या करना था यहाँ पे, जो अगेन हमारे पास कोट्स वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये सेकंड सवाल आ गया जिसमें यहाँ पे बेसिकली 4 कोट्स हैं एंड इसके अलावा एक कोट जो और है, जो हमने एग्रीकल्चर के ऊपर बेसिकली डिस्कस किया था, जिसका आंसर हमें नहीं पता है ना, तो वो वाला सवाल जो है अगेन कोट्स वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे इंपॉर्टेंस ज़्यादा मिलती हुई HPAS के एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 97th की जब हम बात करें, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि कमिटीज़ को जो कि प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देन 98 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 4213। देन अगेन यहाँ पे अगर हम इंडेक्सेस की बात करें, थोड़ा सा अगेन आउट ऑफ द वे जाकर ये सवाल पूछा गया, बट ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्सेस जो निकलते रहते हैं, उनके बेसिक्स के ऊपर ये सवाल आपसे पूछ लिया गया। सो ऑल इन ऑल अगर हम कहें कि हमें रैंकिंग्स ना जानते हुए, इंडिकेटर्स ना जानते हुए, अब एक्चुअली में इनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर या कौन से साल में टर्म्स कौन सी कॉइन की गई थी, पहली बार कब दिया गया था कोई इंडेक्स, उसके ऊपर भी यहाँ पर अगले एग्जाम के लिए अगर इस बार यहाँ पे आंसर गलत करके आए हैं उसके लिए यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। देन 99th क्वेश्चन की बात करें, बेसिक सा सवाल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस पर हमने वीडियो भी बनाई थी, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, तो निमोनिक के बेसिस पे अगर आपको वो चीज़ याद भी रही होगी, अगर वीडियो देखी होगी या याद भी किया होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देन 100 क्वेश्चन की बात करें, लास्ट सवाल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि बेसिक सी टर्म्स आपसे पूछ ली गई हैं। तो इको को भी लेकर अगर आप देखें तो बेसिक इको सर्वे है एंड इसके अलावा आपसे डेफिनेशंस के ऊपर यहाँ पे सवाल पूछ लिए गए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स, डेफिनेशंस है, इवन कि अगर आप देखेंगे कि कोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, IR का इतना नहीं था यहाँ पे, पॉलिटी वॉज फेयरली सिंपल, बट अगर आप देखें यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में इवन की हिस्ट्री वाला पोर्शन अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा सा दबाने की कोशिश करेगा, बट अगर आपके साल पक्के हैं तो आप आंसर सही करेंगे। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो थोड़ा सा बैलेंस्ड पेपर हिमाचल प्रदेश का जो हर साल एग्जाम आता है उससे रिलेटिवली मैं कहूँ लास्ट ईयर के एग्जाम से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईयर्स दिए गए थे आपको, उससे थोड़ा सा ये बेटर पेपर आता हुआ। तो कट ऑफ जो है पिछले साल से इज़ एक्सपेक्टेड कि इस साल बेटर जाएगी। ठीक है, दैट वाज माय एनालिसिस एंड इसकी आंसर की हमारी वेबसाइट पर भी लग चुकी है। इसका जो लिंक है आंसर की का, अगर आपको चाहिए वो भी मैं यहाँ पे वीडियो के साथ आपको अटैच कर दूँगी। ठीक है, टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।